हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस प्यारी प्यारी रिवीजन सेशन ऑफ SAE 3420। मैं कहता हूं ये SAE का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट का क्या मतलब होता है सर, अब जो ऑडिटर है उसको आप ऑडिटर नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, प्रैक्टिशनर बोलोगे। जो मैनेजमेंट है उसको मैनेजमेंट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल पार्टी। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलेंगे। क्या होता है एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। एंड लास्ट में एक बात और ध्यान रखना कि सर ये है SAE 3420, यानी 3420 और 420 का काम कहां होता है, प्रोस्पेक्टस में, जहां यूजर्स को गुमराह किया जाता है कि भाई शेयर खरीद लो, शेयर खरीद लो। तो दिस इज नथिंग, जैसा नाम वैसा काम। SAE 3420 यानी अश्योरेंस एंगेजमेंट किस पे रिपोर्ट करेंगे, 420 पे। रिपोर्ट ऑन द प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। अब मेरे से किसी ने पूछा सर प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, मैंने कहा ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। एक कंपनी है जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए 31 मार्च 2024 के लिए। सर इसकी प्रोस्पेक्टस की डेट क्या है, 8 जून 2024। अब ये जो दोनों डेट्स थी इसके बीच में ना इसने एक धमाका किया। क्या धमाका किया, इसने एक सब्सिडरी एक्वायर करी 14 मई 2024 को। अब सेबी कहता है, ना मैं ना आप ना कोई और, सेबी, जानते हो सेबी को, हाँ सर, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कहता है यार कैसा होता कि 31 मार्च 24 के जो तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं ये तुम ये सोच के बनाओ, तुम अपनी बैलेंस शीट ये सोच के बनाओ कि 31 मार्च 24 को ही तुमने इस सब्सिडरी को एक्वायर किया। सर ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कहा यही बात है। तुम अपनी बैलेंस शीट ये सोच के बनाओ कि तुमने 31 मार्च 24 को ही इस सब्सिडरी को एक्वायर किया। समझ गए सर। और जो तुम पीएनएल बना रहे हो ना फॉर द ईयर 23-24, ये सोच के बनाओ कि तुम्हारे पास ये सब्सिडरी पूरे साल के लिए थी, यानी तुमने ये सब्सिडरी को कब एक्वायर किया, 1/4/2023। बैलेंस शीट के लिए क्या डेट सोची, 31 मार्च 2024। और पीएनएल के लिए डेट सोचो 1/4/2023। सर क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है, हाँ हमने तो पूरी रिपोर्ट देखी थी, डिलीवरी लिमिटेड की, ऐसा होता है। पीएनएल के लिए कोई और डेट सोची, बैलेंस शीट के लिए कोई और डेट सोची, और वो सोच के हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैनेजमेंट के लिए होगा, तुम्हारे लिए थोड़ी। तुमको तो बस मीनिंग समझना है कि प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती क्या है। यानी ये जो बैलेंस शीट और पीएनएल है ये कुछ सोच के बनाए गए हैं। जब ये सोच के बनाए जाते हैं कि कैसा होता अगर हमने सब्सिडरी किसी पहली डेट पे एक्वायर की होती, तो ये बैलेंस शीट और पीएनएल कैसे दिखते, उसको बोला जाता है प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या ये सिंपल सी बात समझ आती है, समझ गए सर। अब एक बात देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है, वही है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शोन विद द एडजस्टमेंट। अब इस सोच को इफेक्ट में डालने के लिए वो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी ना प्रायर पीरियड से लेके, मैंने कहा। तो कहते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज शोन विद द एडजस्टमेंट्स टू इलस्ट्रेट द इंपैक्ट। सर इंपैक्ट किसका, acquisition of the subsidiary as if it was acquired at a earlier date, यानी 14 मई की जगह आप सोचो आपने 31 मार्च को कर ली, 14 मई की जगह आप सोचो आपने 1 अप्रैल 2023 को कर ली, तो फिर आप उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंपैक्ट दिखाओगे। समझ गए सर। अब सर मैनेजमेंट इसमें क्या करेगी, उससे पहले ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। जो हमारा प्रैक्टिशनर है उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, वही कि रीजनेबल अश्योरेंस लो फिर उस पर रिपोर्ट दो, रीजनेबल अश्योरेंस किसको लेके, पहले क्या बोलते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल FRF, मैंने कहा। अब यहां बोलो PFFI, दैट इज द प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। FRF की जगह वर्ड यूज करेंगे क्राइटेरिया। समझ गए। तो सर ये लोग किस तरह से बनाएंगे, मैंने कहा गेम बड़ा सिंपल था। आपने क्या सोचा था, सर हमने सोचा था कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2024 के हैं, 23-24 का पीएनएल बैलेंस शीट 31-24 की, ये हम ऐसे सोच के बनाना इसी पीरियड के लिए, इसी डेट के लिए। बट अब ये सोचो कि सब्सिडरी 31 मार्च 24 को ही आ चुकी, तो अगर मेरे पास सब्सिडरी 31 मार्च 24 को होती तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसी दिखती, वो बनाना है। कंसोलिडेटेड पीएनएल कैसा दिखता 23-24 का, कि अगर ये सब्सिडरी साल के पहले दिन ही आ जाती। तो ये सब सोचने के लिए पहले तो ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाओ, फिर इनके अंदर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, तभी ये बन पाएंगे। क्या ये बेसिक बात समझ आती है, हाँ सर।
तो मैनेजमेंट कैसे बनाती होगी, पहले तो वो सोर्स देखती होगी किस सोर्स से मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाने हैं, फिर वहां से उठाती होगी, यानी सोर्स से क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। अब उस एक्सट्रैक्शन पे क्या करी, एडजस्टमेंट्स। कौन सी एडजस्टमेंट्स, इनको ये नाम देते हैं प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल एडजस्टमेंट। तो इन्होंने प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स करी और जैसी एडजस्टमेंट करी फाइनेंशियल तैयार, जो आपके प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो तैयार। क्या ये पॉइंट समझ आया? हाँ। तो पहले सोर्स लिया, सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके एडजस्टमेंट्स करी एंड फाइनली आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार। समझ गए सर? अब सारे ऐसे इसको जैसे हम 3 भागों में बांटते हैं नए वालों को, वैसे इसको भी बांटेंगे। पहले तो इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, फिर प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, देन रिपोर्टिंग। अच्छा, इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस करने के लिए आपके अंदर एक कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको ये सब बातें समझ आती हैं। क्या समझ आती हैं? हाँ सर। नहीं भी आती तो बोलो हाँ ठीक है आती है सर, समझ आती है। तो मैंने कहा इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के लिए आपके अंदर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद देखो, पहले क्या देखते थे, प्री कंडीशंस, एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल और नॉट। यहां क्या देखेंगे, क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेबल और नॉट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब जो आपका सोर्स डेटा है दैट इज योर अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन पे भी तो भरोसा होना चाहिए। उन पे भरोसा होगा तभी तो एडजस्टमेंट्स करके प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनेगी। हाँ, तो ये कहता है कि जो सोर्स डेटा है, जो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, या तो वो ऑडिटेड है या वो ऑडिटेड नहीं। अगर तो वो ऑडिटेड है प्लस मान लो उनमें कोई मॉडिफिकेशन है या फिर ईओएम पैरा है, या फिर उनमें क्या है सर, ईओएम पैरा ऐसे 706 वाला, चेक करो क्या लॉ और रेगुलेशन आपको अलाउ करता है कि जो आपकी प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रिपोर्ट है आप उसमें रेफरेंस दे सकते हो टू दैट मॉडिफिकेशन और टू दैट ईओएम पैरा और नॉट। ये बेसिक बात बस आपको ध्यान रखनी है। अगर उनका ऑडिट और रिव्यू नहीं हुआ तो सर मैं उन पे भरोसा कैसे करूं, मैं फिर अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा कैसे करूं? तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, आप उस पे भरोसा मत करो, आप चेक करो क्या आपको एंटिटी पे भरोसा है, क्या आपको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द एंटिटी एंड इट्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अगर हां तो फिर आप ये एंगेजमेंट उठाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, इस इवेंट, ये जो इवेंट और ट्रांजैक्शन है जिसका मुझे इंपैक्ट देना है, जैसे हमारे एग्जांपल में था हम सब्सिडरी एक्वायर कर रहे थे, अगर ये जो सब्सिडरी है जिसको एक्वायर कर रहे हैं, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मिला रहे हैं, ये सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही अनऑडिटेड है, तो क्या करेंगे? मैंने कहा वही, आपको सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले क्या सब्सिडरी पे भरोसा है? डू यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी एंड इट्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब सर एक बात समझना, जब ये दोनों चीजें हो जाएं, प्री कंडीशंस मीट हो जाए। सर प्री कंडीशंस क्या थी? पहले तो क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेबल, दूसरा जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्राइटेरिया लगा के आप पीएफएफआई बनाओगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपको भरोसा है। अब आप मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट कर लो, वही एग्रीमेंट की मैनेजमेंट जानती है, मैनेजमेंट समझती है, इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड्स द रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्राइटेरिया, कि वो क्राइटेरिया को डिस्क्लोज करके चलेगी। ठीक है, दूसरी चीज क्राइटेरिया के हिसाब से आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाएगी। पहले हम क्या बोलते थे? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। अब उसकी जगह क्या बोलेंगे? कंपाइलेशन ऑफ पीएफएफआई एज पर द एप्लीकेबल criteria. Got the point or not? Yes. Then provide the auditor with all information, additional information and unrestricted access to all those within the entity. और अगर आप सब्सिडरी को भी कंसोलिडेट करके चल रहे हो तो इवन टू द पीपल ऑफ सब्सिडरी, उनके लिए भी आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होनी चाहिए। समझ गए सर? देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। वेरी इजी, जैसे आप ऑडिट एंगेजमेंट करते हो वैसे ही ये है। ऑडिट में एफआरएफ देखते हो, मटेरियलिटी देखते हो, यहां पे क्राइटेरिया देखोगे, मटेरियलिटी देखेंगे। ऑडिट में क्या करते हैं? रैप करते हैं, फैप करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, टेक्स्ट टेस्टिंग करते हैं। तो मैंने कहा यहां पे अंडरस्टैंडिंग ली यानी रैप किया। अंडरस्टैंडिंग किसकी ली? कि मैनेजमेंट कैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाती है, जो हमारी मैनेजमेंट है वो प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे बनाती है, हाउ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी और द मैनेजमेंट इज कंपाइलिंग द प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जब बात आती है टेस्टिंग की, उसमें आपको एविडेंस लेना है किसका? 3 चीजों का। पहले तो सोर्स पे की एडजस्टमेंट करके बन गई पीएफएफआई। तो जो सोर्स है उसका एविडेंस लो कि सोर्स ठीक है कि नहीं। अब अगर आपको लगता है कि भाई सोर्स गड़बड़ है क्योंकि ऑडिटेड नहीं है, इट इज अनऑडिटेड, अनरिव्यूड, तो आप देखो क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो कि नहीं, वेदर यू आर सेटिस्फाइड अबाउट द सोर्स एप्रोप्रिएटनेस और नॉट। इफ यू आर सेटिस्फाइड तो एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको छोड़ना मत, उस पे एडजस्टमेंट देखना। तो चेक द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एडजस्टमेंट एंड अगर एडजस्टमेंट्स ठीक हैं, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन गई है, तो चेक करो कि उसकी प्रेजेंटेशन सही है या नहीं। एंड लास्ट में वही काम जो हर ऐसे में होता है, अदर इंफॉर्मेशन रीड करना, एनुअल रिपोर्ट रीड करना फॉर एनी मटेरियल इनकंसिस्टेंसी। गॉट इट सर? एंड लास्ट पार्ट आता है हमारा रिपोर्टिंग को लेके। सर रिपोर्टिंग वाले पार्ट में आपने मेनली 2 चीजें ध्यान रखनी है।
क्या अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे तो क्या बोलते हैं हम, ऑडिट में क्या बोलते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एफआरएफ। अगर मैं इसकी रिपोर्टिंग की बात करूं तो आप बोलोगे प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। अगर सर आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो एक बात ध्यान रखना कि क्या लॉ और रेगुलेशन अलाउ करता है कि नहीं, क्या लॉ रेगुलेशन अलाउ करता है सच मॉडिफाइड ओपिनियन इन द प्रोस्पेक्टस और नॉट। अगर लॉ रेगुलेशन अलाउ नहीं करता तो मैनेजमेंट के पास जाओ और उनको बोलो करेक्शन करे, क्योंकि उनकी करेक्शन नहीं थी, गड़बड़ थी, तभी तो आप मॉडिफाई कर रहे थे। तो आप डिस्कस करो मैनेजमेंट के साथ कि क्या वो करेक्शन करेगी या नहीं। अगर मैनेजमेंट, गलत वर्ड बोल रहे हो सर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, अगर रिस्पॉन्सिबल पार्टी करेक्शन नहीं करती, ठीक है, अगर कर देती तो सब तो सही है, अगर नहीं करती तो आप विड्रॉ करो, क्योंकि आप रिपोर्ट तो दे नहीं सकते, तो आप विड्रॉ करो, या फिर विड्रॉ पॉसिबल नहीं है तो फिर आप अपनी देखो क्या लीगल एडवाइस लेके आपको ठीक लगता है। अगर लॉ रेगुलेशन परमिट करता है मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन तो जो आपको ठीक लगता है आप दे दो, डिपेंडिंग ऑन द मटीरियलिटी एंड परवेसिवनेस ऑफ द मैटर। आप यहां पे एडवर्ड्स क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एसई 3420। एक बार आप सारे नोट्स में जो भी मैंने हाईलाइटिंग कराई थी एक बार प्लीज इसको रीड कर लेना। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। एंड लास्ट में जो क्वेश्चन कराया था इसको एक बार देख के जाना। एंड लास्ट में यही बोलूंगा जो मैंने पहले भी बोला था, हमको किसी से बेहतर नहीं होना, हमको बस अपने से बेहतर होना है। अगर हम खुद बेहतर होते जाएंगे तो जिंदगी में सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह लगे रहो, मन लगा के पढ़ते रहो, खुशी से पढ़ो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।